हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एक वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है एंड कि जब तुम लिखते हो ना, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप google.com ऑन योर ब्राउज़र। ठीक है, क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है जब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तुम GOOGLE लिखना शुरू शुरू करते हो एंड जब तुम एंटर दबाते हो, उसके बाद क्या होता है, पेज की रिक्वेस्ट कैसे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो कुछ 8 स्टेप्स में हम ये चीजें देख रहे होंगे और हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप google.com, राइट। google.com लिख रहे होंगे हम अपने ब्राउजर में। ठीक है, इन योर ब्राउजर एड्रेस बॉक्स, जब तुम अपने ब्राउजर के यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में google.com लिखते हो एंड एंटर हिट करते हो। ठीक है, एंटर हिट करते ही क्या क्या चीजें हो जाती एंड गूगल लिखने से ही क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह का कर रहे होंगे। क्रोम यूज करो, तुम कोई भी ब्राउजर रेफर कर सकते हो, सभी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो मैं ले आता हूँ ब्राउजर। जब हम ठीक है google.com लिखते हैं, ठीक है, और खोल लेते हैं नेटवर्क टैब। जब तुमने जी दबाया, ठीक है, जी दबाया, एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं। जब तुमने जी दबाया तो राइट फ्रॉम देयर क्या हुआ, इसने सजेशंस देना शुरू कर दी। ठीक है, जी दबाते ही देखो जी, तो उसमें मैंने बहुत बार जीमेल खोला तो वो जीमेल दिखा। अगर मैं google.com टाइप करता हूँ, चलते हैं नेटवर्क टैब में, देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, इनिशियल टाइपिंग देखेंगे। ठीक है, देन क्या होता है, यूआरएल पार्सिंग, एचटीटीपी है कि एचटीटीपीएस है, डीएनएस लुकअप, टीसीपी कनेक्शन कैसे बन रहा है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ, आगे बात करते हैं टीएलएस क्या होता है, एलपीएन क्या होता है, फिर देन फर्स्ट गेट होता है, देन एचटीटीपी पार्सिंग होती है। ठीक है, तुम्हारे पास जो पेज रेस्पॉन्स में आता है, अभी मैंने लिखा google.com और एंटर किया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, बहुत सारे नेटवर्क रिक्वेस्ट लगे थे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइमलाइन में जब 0.500 मिली सेकेंड्स हुए तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई है, 301 रिस्पॉन्स आया है इसका, 301 रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, इस 301 रिस्पॉन्स का मतलब है मूव्ड परमानेंटली या मूव्ड इंटरनली। ठीक है, तो जब तुमने google.com लिखा ना, google.com लिखा तो क्या हुआ कि ब्राउजर ने google.com तो समझ नहीं आता उसको, उसने क्या किया, रिमोट एड्रेस निकाला। रिमोट एड्रेस निकाला, उसने बोला कि भैया इधर कुछ नहीं है, यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाओ, और रिडायरेक्ट होके वो यहाँ गया। ठीक है, मैंने HTTPS कुछ डाला नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ क्या होता है, बाय डिफॉल्ट HTTP होता है। HTTP और HTTPS पे आगे भी बात करें। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी किस पोर्ट पे चल रहा होता है एंड किस तरह से वो आगे काम करता है। तो सबसे पहले ब्राउजर ने क्या किया कि www कुछ ने, उसने सिंपल google.com पे रिक्वेस्ट की एंड बाय डिफॉल्ट HTTP पे आया। अब वो HTTP पे आ गया तो किस टाइप की रिक्वेस्ट थी, गेट टाइप की रिक्वेस्ट थी, ये पूरा हेडर है। ठीक है, अब गेट टाइप की रिक्वेस्ट थी, इसने रिस्पॉन्स में बोला 300, मूव हो गया। मूव कहाँ हो गया, आगे चलते हैं, आगे वो गया www.google.com पे, HTTP पे, HTTP www लगा दो। ठीक है, तो अब उसने बोला कि 307 आ रहा है, अंदर ही अंदर रिडायरेक्ट हो गया कि नहीं, HTTP पे काम नहीं करता, कुछ और है। तो अगली जो रिक्वेस्ट लगी वो लगी HTTPS www.google.com पे। इसने बोला कि देखो भैया ये आईपी एड्रेस है, मेरा स्टेटस कोड 200 है, सब आ गया। ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्स हेडर्स हैं एंड अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ कुकीज होंगी तो कुकीज एंड सारी चीजें दोबारा से सेंड होगी। ठीक है, तो अब टाइमलाइन में और आगे चलते हैं। जब हम और आगे जाके देखते हैं तो अब क्या होता है, पेज बिल्ड होना चालू हो जाता है, वो google.com के आगे से और चीजें निकालने लगता है, वो इस इमेज को भी फेच ही करता है। देखो ये इमेज भी फेच हुई। ठीक है, तो ये इमेज भी आगे कहीं पे फेच हुई होगी, ये देखो, हम रिव्यू में चलते हैं, ये कलर, ये इमेज, ये आइकन, सभी कुछ फेच हुआ है। फिर धीरे धीरे JS फेच होता है, फिर डिफरेंट चीजें फेच होती है। अब
अगर सपोज पहले तो ये google.com क्या है, अगर मैं सिर्फ GOGLE लिख के एंटर मारूं तो ये दो टाइप की चीजें हो सकती हैं। ये सर्च टर्म भी हो सकता है, वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और ये भी हो सकता है कि ये एक वेब एड्रेस हो, किसी और एक सर्वर का एड्रेस हो। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे ठीक है, तो सबसे पहले तुमने URL लिखा, GOOGLE, कुछ टाइप किया, अब उसको बताएं। एंटर दबाते ही जैसे ही छोड़ा, एंटर को जैसे ही छोड़ा तुमने, ठीक है, तो छोड़ते ही क्या हुआ, छोड़ते ही उसने दो चीजें आइडेंटिफाई, क्या वो google.com एक URL है या एक सर्च है। सर्च तो नहीं था, google.com URL था, तो उसको विजिट करेंगे। ठीक है, अब वो फाइंड करेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा होता है जब तुम छोटे छोटा टाइप कर रहे हो तो और एंटर मारते हो ब्राउजर में। ठीक है, अब वो टाइप फाइंड करेगा कि HTTP है कि HTTPS है। ठीक है, और HTTP होना, राइट, इसमें बहुत सारे मतलब तुम्हारा SSL सर्टिफिकेट नहीं जाता है, ब्राउजर हेडर्स इनक्रिप्ट नहीं होते। HTTPS रिक्वेस्ट करना, HTTP रिक्वेस्ट करना बहुत ही डेंजरस काम है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेलोड अटैच करके भेजे जा सकते हैं अगर तुम HTTP करके भेज रहे हो तो। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल फाइंड किया जाता है, HTTP है, HTTP चल रहा होता है पोर्ट नंबर 80 पे, एंड HTTPS इज फॉर पोर्ट 443। ठीक है, तो तुमने इसके बाद देखा होगा, हमने जब देखा था टाइमलाइन में ऊपर, जब google.com पे गए थे, तो यहाँ ध्यान से देखो, पोर्ट 80 पे चल रहा था ये यहाँ पे रिमोट एड्रेस पोर्ट 80 पे चल रहा था। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसने बोला नहीं, यहाँ से तो मूव कर दो, ये अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, अब उसने बोला दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह कहाँ जाते हैं कि www.google.com पे जाते हैं, उसने बोला यहाँ से भी मूव हो गया। ठीक है, ये भी HTTP ही है, इंटरनल रीडायरेक्ट है। अभी अच्छी वाली जगह पहुंचे, कहाँ, जहाँ से 200 रिस्पॉन्स, HTTPS है, और यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो रिस्पॉन्स में क्या IP एड्रेस कोलन 443 पोर्ट पे चल रहा है। 443 में खास क्या था, वो HTTPS होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि IP एड्रेस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखो, जब भी तुम्हें कोई चीज अपने लोकल सबनेट में नहीं मिलती है, जब भी कोई चीज अपने लोकल सबनेट में नहीं मिलती है तो तुम क्या करते हो। देखो, जब भी मैं चलता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ कि IP config, तो वो बोलता है कि देखो मैं D-Link के राउटर से कनेक्टेड हूँ, मेरा IPv6 एड्रेस ऐसा कुछ है, मेरा IPv4 एड्रेस ऐसा कुछ है, मेरा सबनेट ये है, एंड मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है। ठीक है, तो जब भी अक्सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो तुम्हारा IP का सबनेट, मतलब जो तुम्हारा सबनेट होगा, अगर चीजें उधर नहीं मिलेगी, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको सीधा उठा के अपने गेटवे पे भेज दोगे। तुम यहाँ पे बहुत सारे बैठे हो, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसने इसको रिक्वेस्ट किया तो मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें दूसरा कोई मिलना चाहिए, जैसे तुमने 1.1.1.1 रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो तो तुम्हारे सबनेट में है ही नहीं, तुम्हारा सबनेट सपोज 255.255.255, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या करोगे, गेटवे को दे दोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, और अक्सर हमारा गेटवे हमारा राउटर होता है। ठीक है, अक्सर नहीं, हमेशा होगा ही, मतलब अगर तुम इंटरनेट पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे। ठीक है, तो अब तुम्हारी होस्ट फाइल का IP एड्रेस ढूंढा जाता है। ठीक है, अभी मैं बात करूं, होस्ट तक जाने से पहले पुराने विंडोज में क्या हुआ करता था कि जिस तरह से हमने ये भेजा ना, उसी तरह से हम IP एड्रेसेस को असाइन भी कर सकते थे कहाँ जाना है। बहुत मतलब अच्छी बोलूं बेकार बोलूं पता नहीं क्या, होस्ट फाइल हुआ करती थी, वहां हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि www.himanshu.com लिखा है, .com लिखा है। ठीक है, तो himanshu.com रीडायरेक्ट हो जाए इस फाइल पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, कोई भी URL लिख सकते थे वहां पे। ठीक है, तो वो वहां रीडायरेक्ट हो जाए होस्ट फाइल में, पुरानी विंडोज में ऐसा हुआ करता। तो अब अच्छा है, नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद पहले एक कॉन्सेप्ट होता है HSTS का। ठीक है, HSTS क्या होता है, हम चल के क्रोम में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम थे,
HSTS होता है ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ये क्या करता है कि तुम्हारी एक्सपायरी टाइम कितनी है, पेलोड में क्या क्या जाना चाहिए, डायरेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन रखता है। एक एग्जांपल जैसे ये देखो, और उसके सब डोमेन जैसे पेप कोडिंग, nados.pepcoding.com, ठीक है, सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और जैसे तुमने और भी चीजों में देखा होगा कि अगर तुम एक कुकी सेव करते हो या फिर एक लोकल स्टोरेज में कुछ डालते हो तो उसी के डोमेन वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मन है पूरा आर्टिकल से गो थ्रू करो, और ये सारी चीजें सभी ब्राउजर्स में लगभग चली रही होती है सेम ही तरह से, ठीक है। तो HTTP रिक्वेस्ट मानना इज नॉट लाइक अलग अलग टाइप के विजिटर्स आ सकते हैं, मतलब तुमने रिक्वेस्ट किया बीच में कोई और आ गया, इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल, MITM अटैक, ठीक है। तो इस टाइप के अटैक्स परफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए बच के रहो, HTTP रिक्वेस्ट HTTP की जगह पर मत जाओ, ऐसा बोला है, ठीक है। तो अब एक चीज होती है, ठीक है, DNS ओवर HTTPS एंड DNS ओवर TCL। इस चीज पे ना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत विवादास्मक टॉपिक है ये। जब नेटवर्क प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि DNS ओवर TSL चलना चाहिए, मतलब कुछ लोग DNS ओवर TSL को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग DNS ओवर HTTPS को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता था कि जब तुम UDP सर्विस अनइंक्रिप्टेड, जैसे तुम google.com लिख रहे हो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो ये अनइंक्रिप्टेड टाइप की रिक्वेस्ट है, ये सभी को पता चल रहा है कि कौन है। देखो जैसे हम चलते हैं वापस से, यहाँ एंटर मारो तो देखो आ गया ना google.com। तो ये अनइंक्रिप्टेड टाइप की चीज है थोड़ा सा। अब कौन कौन रिक्वेस्ट मार रहा है, विजिबल रहता है, तो तुम्हारे ISP को विजिबल होता है। ISP कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक तुम जिसका भी कनेक्शन यूज कर रहे हो, जैसे जियो, या फिर तुम्हारे बीच में जो राउटर है जिस गेटवे से तुम जा रहे हो, ठीक है, वहां तो रहेगा जियो, आइडिया, वोडाफोन, जो भी चीजें तुम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से यूज करते हो। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, देखो क्या हुआ कि तुम्हारे HSTS लिस्ट जो थी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लिस्ट, उसने क्या किया, उसने google.com लिखो तो वो बोलेगा कि चलो www लगाओ, फिर वो बोलेगा कि HTTP google.com पे चलते हैं, फिर वो रिडायरेक्ट करके 443 पे पहुंच जाएगा। सिंपल सी तो बात है, देखो घूम के 443 पे आ गया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं है HTTPS, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, या HTTPS नहीं है वो, तो वो फोर्स्ड होगा कि उसके HTTPS लिस्ट में नहीं है, तो वो फोर्सफुली HTTP रिक्वेस्ट पे ही उसको जाना पड़ेगा, राइट। अभी google.com, ठीक है, हम आर्टिकल की बात करेंगे, उसकी भी देखेंगे, लेकिन देखो अभी हम google.com पे, ठीक है, google.com, I know the port, I know the port है 443, I know the protocol HTTPS, ठीक है, एंड बच क्या गया, IP बच गया, I know the IP कैसे नो, IP कैसे मिलेगा हमें, IP मिलाते हैं, ठीक है। IP मिलने से पहले भी बहुत काम हो रहा है। देखो ये सारी चीजें उस टाइम में हो रही हैं जब तुम एंटर G लिखा तो तुम्हारे ब्राउजर के कैश के अंदर से, सपोज करो मैं पहली बार अभी नया ब्राउजर इंस्टॉल किया, तो वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहां पे सजेशंस तक नहीं आएंगे। लेकिन क्रोम है, वो गूगल है, तो google.com में GOOGLE लिखते हो तो गूगल आता है, क्रोम का। अगर तुम कोई एकदम सादा ब्राउजर यूज कर रहे हो तो नहीं है। लेकिन अगर तुम सपोज google.com लिखते हो, पोर्ट मिल गया, किस वो अलग अलग जगह से रीडायरेक्ट होके तुम्हें पता चलेगा प्रोटोकॉल कौन सा है, पोर्ट कौन सा, बच क्या गया, IP एड्रेस बच गया। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें, ठीक है, कहाँ जाना है। अभी तो कि मेरे को कैसे पता चलेगा IP एड्रेस पता करने के लिए ना एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम DNS क्वेरी। DNS क्वेरी, एक DNS टेबल तुम्हारे राउटर के पास होता है या तुम्हारे ISP के पास होता है, ठीक है, वो अलग अलग स्टोर कर, देखो तुम एक इंट्रानेट बनाते हो और बहुत सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर पे कनेक्ट कर देते हो,
एक राउटर पे कनेक्ट कर सकते हो। अब ये वाला बोलेगा कि मैंने ना अपने आईपी एड्रेस पे एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है, कोलन कोलन सपोज मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखी है पोर्ट 8080 पे, ठीक है, जैसे तुम लिखते हो ना एक्सप्रेस में लिसन 8080, ठीक है, ये वही कर रहा है। अब क्या बोला कि ये 8080 पे है, तो इसको एक्सेस करना ही है, तो सबसे पहले वो अपने सबनेट में ट्राई करेगा कहाँ है, तो ये अपना आईपी एड्रेस बताएगा, सपोज 192.168.2.1 ठीक है। तो ये बोलेगा कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपने ब्राउजर से 192.168.2.1:8080, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कंप्यूटर के ब्राउजर में लिखूंगा 192.168.2.1:8080, तो इस वाले का पेज एक्सेस हो जाएगा जो उसने होस्ट कर रखा होगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब रेजोल्यूशन डीएनएस क्वेरी देखते हैं किस तरह से क्या हो रहा है। वो पूछेगा डू आई हैव एन आईपी एड्रेस ऑफ google.com, कहाँ, इन इट्स लोकल कैश, ठीक है, लोकल कैश में है क्या, अगर ठीक है, अगर उसके लोकल कैश में है तो वहां से निकाल लेते हैं, और अगर नहीं है, अगर मेरे कैश में, अगर मैंने पहले कभी विजिट किया तो आई विल पुल अप दैट आईपी एड्रेस वेरी गुड, मेरे कैश से ही मिल जाएगा, मैं उस आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट करूंगा। बट अगर मैंने नहीं किया तो ब्राउजर किससे पूछ सकता है, ब्राउजर किससे पूछेगा, ब्राउजर पूछेगा ओएस से, हेलो भैया क्या है तुम्हारे पास google.com, पता है कौन है ये, ठीक है, google.com क्या है, google.com मुझे नहीं पता google.com क्या है। तो मैं वही बोल रहा था कि पहले क्या हुआ करता था ना, एक होस्ट फाइल होती थी, ठीक है, पुराने विंडोज सिस्टम में XP 98 उस समय, ठीक है, उस होस्ट फाइल्स में ओएस स्टोर करके रखता था कि यहाँ पे ये है google.com, ये जाना है इस आईपी पे, ठीक है, आईपी पे, तो पहले होता था। बट अब क्या होगा, अब एक तो डीएनएस रिक्वेस्ट, अब क्या होता है आईएसपीज को विजिबल होते हैं, ठीक है, तुम डीएनएस कुछ नहीं होता है, वो बस एक मैपिंग है। मैपिंग क्या है, एक डोमेन नेम सर्विस है, वो इस नेम पे ये वाली सर्विस चल रही है, लाइक google.com गोइंग टू दिस आईपी एड्रेस जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, तुमने लिखा यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस आ जाएगी, नेटवर्क में चलते हैं, जैसे शुरुआत में यहाँ देखो ये मिल गया google.com, ठीक है, अगर तुम ये आईपी एड्रेस where's GOH, to be honest, the admin guys want to know, to not to monitor, like, because they can't, but they want to see DNS records for buffering. Oh, the datagram, use a datagram to my default DNS provider, which usually is configured on my router. तो यूजर डेटाग्राम पैकेट भेजेगा, वहां पे तुम्हारा आईपी एड्रेस होगा, गेटवे होगा, मैक एड्रेस होगा, और जो जिसको तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो चलेगा तुम्हारे आईएसपी से, यूजुअली तुम्हारे आईएसपी से, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, कभी कभी हम इंटरनेट में अपनी अपनी चीजें पोस्ट करके रखते हैं अलग अलग, तुमने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि प्रिंट करने के लिए या फिर बहुत सारी सर्विसेज तुम्हारी लोकली होस्टेड है, वो तुम्हारे राउटर पे सेव रहती है, अगर उसके पास नहीं है तो तुम अपने आईएसपी के पास जाओगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी इस एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि मेरा डीएनएस है 1.1.1.1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, गूगल हो सकता है, जो हमारा डीएनएस था यहाँ पे हमारा डीएनएस क्या था, इसके बाद हमारा डीएनएस था, यहाँ पे हमारा डीएनएस था google.com, यहाँ तुम्हें डीएनएस मिला ये रिमोट एड्रेस, ठीक, ये वाला डीएनएस, तो समझते हैं कि
how you can send that packet to your DNS. ठीक है, तुम इस IP एड्रेस को यहाँ से वो पैकेट कैसे भेजोगे, कहाँ भेजोगे? 1.1.1.1 on port 53. ठीक है, अब क्या होगा कि तुम बोलोगे मेरे को 1.1.1.1 पे जाना है, मगर तुम्हारा सबनेट है 10.0.0.2, 10.0.0.1, 10, 11, 12 ऐसे सर्च करेगा वो, लेकिन तुम्हें तो जाना है 1.1.1.1 पे, जो कि मुझे मिला नहीं। तो राउटर बोलेगा कि देखो जो मेरे पास नहीं है मैं दे देता हूँ गेटवे को, ठीक है, इसने अपने गेटवे पे दिया, वो अपने गेटवे पे दे देगा, ऐसे कर करके जब करते रहेंगे। ठीक है, अब वो क्लाइंट के पास नहीं होता है, जो क्लाइंट को पता नहीं होता है कहाँ जाना है, वो क्या बोलता है, जाओ भैया गेटवे तुम ढूंढ के लाओ जिसके पास होगा, और वो बोलता है ठीक है मैं ढूंढ के लाऊंगा, उसके पास भी नहीं होता है, वो भी अपने गेटवे को दे देगा, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक मिल नहीं जाता, और सेम पाथ फॉलो के फिर पैकेट। अब भाई ऐसे थोड़ी चला जाएगा, देखो इतनी आसानी से नहीं चला जाएगा, किसके पास जाना है, तुम्हें तो पता है कि 10.0.0.2 कौन है, उसने अपने राउटर को भी भेज दिया, उसको भी पता है, लेकिन इसको क्या पता कि मुझे वापस किसको भेजना था, इसको तो इसको भेजना था। अब मैंने हेडर क्या बनाया था, मैंने फ्रेम बनाया था 10.0.0.2 और वो इसको पता था। अब बोलेगा भैया मैं तो नहीं जानता कि 10.0.0.2 कौन सा है, जो google.com को तुम्हारा IP एड्रेस थोड़ी पता है, उसको तो इतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तुम्हारा जो गेटवे है वो क्या करेगा, इसकी जगह पे बोलेगा कि नहीं मैंने भेजा है अभी, ठीक है। अभी चलो मैं एग्जांपल के लिए कह देता हूँ कि इसको मैंने चेंज कर दिया पब्लिक एड्रेस ऑफ द राउटर, जो कि फॉर एग्जांपल 4.4.4.3 फॉर एग्जांपल। अब वो इसको बदल के, और ये सपोज पोर्ट 33333 पे चल रहा है, या तुम कुछ भी ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल इस पे चल, तो वो इसको बदलेगा, और मैं अपने NAT टेबल में रख लूंगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल में, ताकि अगली बार जब कुछ है तो कहाँ भेजना वो भी तो पता हो। देखो तो बात है, ए ने बोला बी को, बी से पूछा बी कहाँ जाना है, बी ने बोला google.com के पास जाना, 1.1.1 जो क्लाउडफेयर का होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो 1.1.1.1:53 पोर्ट 53 के पास जाना है, उसने बोला हाँ ठीक है चलो ले चलते हैं। तो अब उसको वापस किसको देना था, मैंने बोला बी भैया मेरा पैकेट लाके दो, बी ने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं अपने गेटवे से पूछता हूँ, तो वो ऐसे करके चला गया, लेकिन मेरे को ये भी तो याद रखना था कि मेरे को किसको रिटर्न करना, इसीलिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल रखते हैं। इसका फ्रेम कैसा दिख रहा होगा, इसका फ्रेम कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसको 53 पे सपोज रिक्वेस्ट करना है, और ये बोलेगा 4.4.4.3, आगे बोलेगा कि मेरे को जाना है 333, ये तो 3333 है ना, 3333 पे जाना है, और मेरे को जाना है, कहाँ से जाना है, मेरे को जाना है 1.1.1.1 के 53 पे, ठीक है, और ये ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 1.1.1.153, और इसको जाना है 4.4.4.3 के 3333 से। तो अभी इसने मैंने अपने पब्लिक आईपी पे चेंज कर लिया, अब ये बोलेगा यहाँ और ये बोलेगा यहाँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि आगे टीसीपी कनेक्शन सेटअप होगा, टीसीपी कनेक्शन, ठीक है, तुमने बोला अपने राउटर को, उसने बोला इसको, ये अब एक टीसीपी कनेक्शन सेटअप करेगा, एक 3-वे हैंडशेक पब्लिक कीज प्राइवेट कीज के साथ सेटअप किया जाएगा कि ये ऑथराइज्ड बंदा है कि नहीं, ठीक है, और वो उसके लिए सेम रहेगा 3-वे हैंडशेक परफॉर्म। अभी टीसीपी कनेक्शन कैसे सेटअप किया हमने, आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। अभी हमें पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रास्ता पता है, देखो हमने ये रास्ता निकाला ना, यहाँ से सपोज हमें गूगल जाना था तो ऐसे रास्ता निकाल लिया। अभी नहीं चलता है ना, ब्राउजर्स क्या करते हैं, मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस बना लेते हैं ताकि वो पाइपलाइनिंग से ज्यादा चीजें एक साथ ला पाए, ठीक है।
इतना कुछ हो गया भैया, इतना कुछ हो गया। एक आईपी एड्रेस निकाला, टीसीपी कनेक्शन सेटअप किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया? एक पैकेट तक नहीं भेजा है अभी तक, कोई डेटा आया गया नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो मेन काम क्या था? तुम्हें इधर से एक पैकेट लेके इधर पहुंचाना था, अभी तक वो किया ही नहीं है। सब कर लिया, बैठ के उस तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब वो करेंगे। अभी जैसे जैसे ही टीसीपी कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, जैसे ही टीसीपी कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस कनेक्शन जैसे ही इमीडिएटली एक हैंडशेक करूंगा मतलब हाँ ठीक है, मैं ही भेजो मेरे को। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा? उसको बताएगा, मतलब क्लाइंट अपना हेडर भेजेगा एन्क्रिप्टेड, वो बताएगा, फिर डेटा एक्सचेंज चालू। अभी गूगल है, आई नो दे सपोर्ट TLS3। सो इसमें क्या होता है कि एक की लेता हूँ, की शेयर करता हूँ, सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, फिनिश होता है, फिर वो HTTP रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, इसका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बहुत जल्दी हो रहा है ये। तब तक हो रहा है, दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है जब तुमने एंटर दबाया। ठीक है, ये सारा काम हो गया उतने देर। अभी क्या होता है, इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा। मतलब तुमने भेजा, ये था नेटवर्क लेयर पे चल रही थी चीजें, नेटवर्क लेयर पे सारी सिक्योरिटी हैंडल हो। अब मैंने बोला कि एप्लीकेशन लेयर का क्या, एप्लीकेशन कैसे, मतलब मेरा एप्लीकेशन कैसे वेरीफाई करेगा? अब एक चीज होती है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेगोशिएशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेगोशिएशन, वो भी ये मैंने भेजा है। मतलब क्लाइंट बोलेगा कि देखो HTTP2 HTTP1 सारे ALPN सबसे बेस्ट है। मतलब वो क्या करता है कि बोलता है कि देखो मैंने भेजा है, ठीक है, क्लाइंट ने भेजा है हेलो या कुछ भी, क्लाइंट ने भेजा, और वो अब नेगोशिएट करेगा कि देखो ये सही वाला क्लाइंट है। एक एग्जांपल देखना है तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा कुछ होता है एक ALPN, देखो ऐसा कुछ एक्चुअली ALPN हैंडशेक, मतलब ये लोग हैंडशेक नहीं करते हैं, ये एक क्लाइंट हेलो के लिए जिसने एग्जांपल दिखा है, इसने बोला है कि देखो ये सही चीज है, ये सही बंदा है, यही वो बंदा है जिसको तुम्हें भेजना है। तो ऐसा ही होने वाला है। मतलब आगे जब HTTP3 आ जाएगा, करो, लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक तुम 3 वे हैंडशेक कर रहे हो, एक भेज रहा है फिर दूसरा भेज रहा है, फिर इतना लंबा चौड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो HTTP3 में कुछ, जब हम UDP कनेक्शंस बनाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे, बट वायरलेस। तो वो लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं अप टू मैक्सिमम। अब ये सब कुछ हुआ जब तुमने एंटर हिट किया। ठीक है, एंटर हिट किया एंड सपोज बोल लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, देखो ये कितनी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हुआ। ठीक है, ये कब हुआ? 500 मिली सेकेंड से भी पहले हुआ। ठीक है, जब एंटर हिट किया, तो अब क्या होता है? अब एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट लगी है, गेट स्लैश पे गेट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट करो, और क्या करो कि कुछ हेडर्स ऐड करो, क्योंकि हम क्या करें, एक HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं, HTTP हेडर्स ऐड करने पड़े। ठीक है, तो देखो HTTP हेडर्स में कुकीज भेजी जाएंगी, अगर पहले से कुछ है और कुछ नहीं आ रही है उनको अपडेट किया जाए, सब किया है। अब क्या होगा, टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम तो नहीं रुके, हाँ तुम एंटर दबाओगे उसके बाद आगे चलता रहेगा। यहाँ तक अब क्या हुआ कि तुमने सारी चीजें भेज ली, पता चल गया एकदम बढ़िया आदमी है। अब वो गेट रिक्वेस्ट से तुम्हें वो पेज ला के देगा, पेज HTML पेज। ये क्या है, एक एक करके चीजें आएंगी। सबसे पहले ये इमेज आई, फिर क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं और थोड़ा, फिर कुछ ये आया। पहले वो सारी डिपेंड ऊपर ऊपर से डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, देन कुछ ये आया, ये क्या है, ये कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड है, कुछ जावास्क्रिप्ट आया, फिर ये आया, फिर ऐसे करके टाइम आगे बढ़ता रहेगा, चीजें आती जाएंगी एंड पूरा पेज बिल्ड हो जाएगा, पूरा पेज। ठीक है, अभी
जैसे सपोज अब तुम फिर चीजें कर रहे हो, ठीक है, अब मैं सपोज गूगल पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, सपोज कार्स टाइप कर रहा हूँ, कार्स, तब भी रिक्वेस्ट लग रही है, तब भी तुम्हें क्या लग रहा है, देखो तब क्या हो रहा है कि नीचे चल लेते हैं, देखो आखिरी रिक्वेस्ट क्या लगी है, वो सर्च कर रहा है कार्स और वहां से क्वेरी में चीजें आ रही है, भले ही इनक्रिप्टेड, ये देखो वहां पे अंडर 10 लाख, अंडर 5 लाख जो सजेशंस आए ना, यहाँ पे देखो ये भी आया होगा और तुमने कुछ सर्च कर दो, तो उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस, एक एक करके चीजें बिल्ड होंगी, ठीक है। क्या हुआ, ऐसे रास्ता बना लिया ये क्लाइंट से सर्वर तक का, यहाँ पे तुमने बोला, और ये सब कुछ तब हो रहा है, ये देखो यहाँ से तुमने यहाँ तक का रास्ता बना लिया, हैंडशेक किया, एकदम बढ़िया आदमी है तू, मैं ही तेरे को भेजूंगा सब, और फिर ये पैकेट्स रिक्वेस्ट करेगा गूगल के, अब ये गूगल इसको चीजें भेज रहा है, ये सब एट दैट फ्रैक्शन हुआ जब तुमने एंटर दबाया, ठीक है। और देखते हैं एक चीज और, क्या देखते हैं कि हमने जब ये पेज बनाया हुआ, चलो इसी को देखते हैं, या google.com टाइप करते हैं, ठीक है, जब ये पेज बना तो आखिरी स्टेप में हमने लिखा था HTML पार्सिंग होगी, देखो HTML पार्स, ये देखो इसका यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है, अगर मैं तुम्हें HTML दिखाऊं, HTML जैसे ये PNG है, ये वो वाली इमेज है, ठीक है, ये गूगल वाली इमेज है, तो ये देखो कंटेंट टाइप इसका इमेज है, ठीक है, तो वो जैसे ही जब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब ये मिलना शुरू होगा, तो तुम्हारा जैसे जब ये google.com आया तो इसका कंटेंट एंड कोडिंग कुछ था, कुछ कंटेंट टाइप यहाँ पे उसने हैंडशेक ही किया है, ठीक है, फिर उसका UI बिल्ड हो रहा है, देन यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप HTML है, तो ये एट दैट मोमेंट उसको बिल्ड करना शुरू कर देगा, देन ये देखो जब ये बिल्ड नहीं हुआ था तो ये इमेज आया नहीं था, उसकी रिक्वेस्ट अभी लगनी बाकी थी, टाइमलाइन में वो आगे था, ठीक है, तो उसके कंटेंट टाइप के हिसाब से वो पार्स होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये कोड है, इसका कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है, इसका कंटेंट टाइप देखो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है इसका, ठीक है, तो जो कंटेंट टाइप होगा वो उस हिसाब से पार्स होना शुरू हो जाएगा, देखो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास ये आया, ये वाला कंटेंट टाइप था, लेट मी शो, रेंडर करेंगे उसको, दिखाएंगे, ठीक है, और वो कैसे दिखाएंगे, वो HTML जैसा आया होगा, यहाँ पे जो लिखा होगा वो दिखा देंगे, ठीक है, तो बढ़िया है, इस तरह से काम करता हमारा ब्राउजर। अगर तुम्हें लगता है कि टाइमलाइन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू।